ध्यान दो बेटा, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। पहले पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर लिए थे। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। लिखा है अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली। वर्टिकली का मतलब भी बता दिए हैं हम। अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली, एक टीवी टावर है जो ऊर्ध्वाधर एकदम परपेंडिकुलर खड़ा है ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल, किसी कैनाल के किनारे पे। फ्रॉम अ पॉइंट, ध्यान दो। चलो मान लेते हैं ये है टीवी टावर जो वर्टिकली क्या है, खड़ा है, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक, इस किनारे के किसी दूसरे पॉइंट से डायरेक्टली अपोजिट टू टावर, जो इस टावर के सीधा अपोजिट है, कोई एक पॉइंट से टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी मान लेते हैं यहाँ से पे कोई एक पॉइंट है, यहाँ से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री। कितना है, 60 डिग्री है एंगल ऑफ एलिवेशन, 60 डिग्री यहाँ से कोई पॉइंट से। फिर कह रहा है फ्रॉम अनदर पॉइंट, किसी दूसरे पॉइंट से 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, जो इस पॉइंट से 20 मीटर आगे है। 20 मीटर क्या है, आगे है। चलो 20 मीटर आगे कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा 20 मीटर आगे कर लिए ना। कह रहा है कि ज्वाइन दिस पॉइंट, इस पॉइंट को मिला दिया गया पूरा टावर के क्या पैर से। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, अब यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा टावर का 30 डिग्री है। कैसा है, 30 डिग्री है ना। यहाँ से 30 डिग्री है। अब यहाँ पे लिखा है सी फिगर 9.12, यानी इस सवाल का फिगर दिया हुआ है बुक में ना, लेकिन मैं आपको फिगर बनेगा कैसे वो भी मैं बता दिया। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, इस टावर की क्या बताना है, हाइट बताना है। और लिखा है द विड्थ ऑफ द कैनाल, और कैनाल की क्या बनानी है, विड्थ बतानी है, ठीक है ना। कैनाल की क्या बनानी है, विड्थ, यानी उसकी चौड़ाई बतानी है। तो चलो इसकी हाइट मान लेते हैं क्या है, h है। और यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है वो कितनी है, 20 मीटर है। कितनी है, 20 मीटर है। इस दूरी को हम कितना मानते हैं, x मान लेते हैं। अब इसका नाम देखिए, एंगल बना यहाँ से 30 डिग्री था और यहाँ से कितना है, 60 डिग्री है। अब इसका नाम रख देते हैं, ए बी सी और डी, इसका क्या दे दिए हम, नाम दे दिए, ठीक है ना। अब छोटे त्रिभुज की बात करते हैं, छोटे त्रिभुज की बात करते हैं। पेन चेंज करके सवाल लगाते हैं। देखिएगा, छोटे त्रिभुज की बात करते हैं ना, ट्रायंगल इन ट्रायंगल DBC में tan 60 इक्वल टू BC बटे DB। tan 60 की वैल्यू होती है √3। BC कितना मान लिए हैं हम, h मान लिए हैं। और BD कितना माने हैं, x माने हैं। BD कितना मान लिए हैं, x मान लिए हैं। क्लियर। अब देखो हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, x बराबर h बटे, इसको नीचे लेके आते हैं √3, ठीक है ना। ये किसकी वैल्यू आ गई, यहाँ से x की वैल्यू आ गई। अब हम बात करते हैं बड़े ट्रायंगल की, इन ट्रायंगल ABC। यहाँ से क्या लगाते हैं, tan 30 लगाते हैं। tan 30 इक्वल टू BC बटे AB। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है। अब BC देखो h माने हैं। AB में देखो दो चीज़ें हैं, AD है और BD है, जिसमें AD कितना है आपका, 20 है। AD कितना है, 20 है। और इसको क्या माने हो, x माने हो। क्लियर है ना। AB में देखो दो चीज़ें शामिल है ना, 20 भी है और x भी है, प्लस करके है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा एक चीज़ मैं अभी बता दूँ कि x बराबर मैं यहाँ पे क्या निकाला हूँ, h बटे √3, उसको भी रख लेता हूँ। 1/√3 h बटे 20 प्लस h बटे √3, ठीक है। अब क्या है बेटा, अब देखो ये पूरा का पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 1 में, तो 20 प्लस h/√3 उधर हो गया और इसका गुणा इसमें हुआ तो √3h हो गया। अब h वाले h की तरफ लेके जाते हैं, बाकी गिनती यहीं रहने देते हैं, 20 को यहीं रहने दो
रूट में 3h माइनस h बटे रूट में 3 हो गया, 20 हुआ। इसका मल्टीप्लाई इधर करते हैं तो 3h हुआ माइनस h हुआ बटे रूट में 3 हुआ। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ 20 में रूट 3 हुआ, अब 3h में से 2h निकल जाए, कितना हुआ 2h हुआ। अब देखो 2 से को काट लो इसको, तो h बराबर कितना हो गया 10 रूट 3 हो गया। h बराबर कितना हो गया 10 रूट 3 मीटर। यानी मीनार की लंबाई कितनी हो गई, बोलो। नहीं मीनार नहीं, टावर है ना, टावर की लंबाई कितनी हो गई है 10 रूट 3 मीटर, 10 रूट 3 मीटर हो गई है। अब हमसे क्या पूछा है, अब निकालना है कि इस कैनाल की चौड़ाई कितनी है। तो यही एक्स माने हैं, इसको इसमें लेके आते रखने पुटअप करते हैं। मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसको लेके आओ उधर, एक्स बराबर एच बटे रूट में 3। एक्स निकालना है, एच की वैल्यू आप निकाल लिए हो, 10 रूट 3 बटे रूट में 3, रूट 3 कैंसिल आउट, एक्स बराबर कितना आ गया 10 मीटर। ये क्या हो गया, कैनाल की चौड़ाई हो गई। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 11 अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं किसकी तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। मतलब ये कोई बिल्डिंग है जिसकी ऊंचाई कितनी है 7 मीटर है, उसके टॉप से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर। केबल टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है 60 डिग्री है। ध्यान दीजिएगा, इसके मतलब कहाँ से, बिल्डिंग के जो कि 7 मीटर हाई है उसके टॉप से टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब ऊपर देखना है, कहाँ से, बिल्डिंग से ऊपर देखना है। इसका मतलब जो टावर है वो बड़ा है, टावर क्या है बड़ा है। ठीक है, ये मान लेते हैं टावर हो गया, और इसके सामने क्या है, ये बिल्डिंग है। ठीक है, इसके सामने क्या है, बिल्डिंग है। फिगर बनाना सीख लीजिए आप लोग ना, सवाल को पढ़ने पढ़ते। अब कह रहा है इसके टॉप से, इसके टॉप से किसके, बिल्डिंग के टॉप से, और जो मीनार का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, मीनार मीनार है क्या है ये, हाँ टावर है ना, टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना डिग्री है 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से कितना है 60 डिग्री है, ये कितना है 60 डिग्री है। और ये जो बिल्डिंग है ये कितनी मीटर हाई है, ये 7 मीटर है। फिर कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन केबल टावर 60 डिग्री इतना हो गया, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब डिप्रेशन है नीचे देखना, यहाँ से नीचे देखना, ऑफ इट्स फुट्स, इसके फुट्स यानी इस टावर के पैर को, इस टावर का पैर यहाँ से नीचे देखना, यहाँ से क्या देखना नीचे देखना, ये कितना डिग्री बना रहा है, कह रहा है 45 डिग्री, यहाँ से कितना है 45 डिग्री है। ठीक है, तो कह डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, इस पूरे टावर की क्या बता दो हाइट बताओ। मैंने आपको बताया था ना कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन के जो क्वेश्चन होते हैं हम उसको एंगल ऑफ एलिवेशन के आधार पर भी लगाते हैं। क्यों, क्योंकि जब ये हॉरिजॉन्टल लाइन हम खींचते हैं तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इसके आपस में क्या होते हैं बराबर, यानी ये 45, तो ये वाला भी कितना होगा 45 डिग्री होगा। चलो अब नाम लिख देते हैं इसका, ए बी सी डी, और क्या देते हैं यहाँ पे ई देते हैं। ठीक है, पहले हम छोटे ट्रायंगल की बात करते हैं ताकि हमको क्या मिल जाए बेस मिल जाए, फिर उसके बाद बड़े ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। अब लिखते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी क्या आएगा 1045 इक्वल टू ए डी बटे ए बी। 1045 की वैल्यू कितनी होती है 1, ए डी कितना है 7, ए बी कितना है निकालना है, ए बी का मल्टीप्लाई 1 में करते हैं तो ए बी बराबर कितना आ गया 7 मीटर, यानी इसका बेस कितना है 7 मीटर है। अब मैं आपको ये भी बता रखा हूँ कि अगर एंगल अगर 45 डिग्री का बन रहा है तो उसके परपेंडिकुलर और बेस दोनों आपस में क्या होते हैं बराबर, यानी ए डी ए बी की क्या होगा बराबर होगा। ये 7 है तो ये भी 7 आएगा। अब बात करते हैं बड़े ट्रायंगल की, बड़े ट्रायंगल में मतलब ऊपर वाले ट्रायंगल की बात करते हैं ना, इन इन ट्रायंगल
DCE। यहाँ देखो tan 60 है, tan 60 इक्वल टू EC बटे DC। अच्छा, अब देख पा रहे हो कि DC की जो लंबाई है ये AB के बराबर है, तो DC बराबर क्या होगा AB, DC बराबर क्या होगा AB। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। EC निकालना है, EC निकालना है, और DC बराबर AB, AB निकालने हैं, कितना होता है 7 होता है। तो EC की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई से 7√3 हो गया। किसकी वैल्यू हो गई, EC की वैल्यू। अच्छे बताओ, आप देख पा रहे हो चित्र में कि AD बराबर BC, AD बराबर BC ना, और इस AD बराबर BC है, यानी ये वाला 7 हो गया और ये वाला 7 मीटर हो गया, ठीक है। और ये अभी अभी हम निकाले कितना आया, ये 7√3 मीटर आया, 7√3 मीटर आया। क्लियर। अच्छा, अब ये जो टावर की जो लंबाई है, टावर की जो लंबाई है, अगर मैं BC और EC दोनों जोड़ दूँ तो ये टावर की लंबाई आ जाएगी। यानी टावर की लंबाई क्या है ना, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर, ये क्या है, पूरा कंप्लीट BE है। क्या है, BE। और ये BE बराबर किसके है, BC प्लस EC के, BC प्लस EC के है। तो BC कितना है आपका 7 है, अब वो कितना निकाला 7√3, 7 देखो कॉमन कर लेते हैं, यहाँ कितना बच्चा 1 प्लस √3। अब आप इसको ऐसे कर लो या √3 पहले कर लो, कोई दिक्कत ऐसे नहीं है, √3 प्लस 1, और ये क्या निकल गया, हाइट ऑफ टावर। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 12 अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में कराना है ना, ये देखो क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, इसके पीछे आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, 3 सवाल और है, करा देते हैं, आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, एज ऑब्जर्व्ड, ऐसा देखा जा रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 25 मीटर हाई लाइट हाउस, कोई 75 मीटर हाई क्या है, एक लाइट हाउस है। चलो ठीक है, एक 75 मीटर हाई क्या लेते हैं हम, लाइट हाउस ले लेते हैं। 75 मीटर हाइट क्या ले लेते हैं, लाइट हाउस हो गया। ठीक है, अब कह रहा है आगे कि फ्रॉम द सी लेवल, लाइट हाउस क्या है, सी लेवल पे द एंगल ऑफ डिप्रेशन, सी लेवल से मतलब समुद्र तल की जो ऊंचाई है वहां से इसकी हाइट कितनी है, 75 मीटर है। ठीक है, अब कह रहा द एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन हो रहा है टू शिप्स 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। अच्छा, सीधी सी बात है, इस लाइट हाउस के पास वाली जो एंगल होगी वो बड़ी होगी और दूर वाली क्या होगी, छोटी होगी, ये आपको पता होना चाहिए। तो चलो ठीक है, पास कर लेते हैं ना, एक यहाँ ले लिए और एक थोड़ा सा और क्या करते हैं, दूर बनाते हैं, इसके बेस को क्या करते हैं, मिलाते हैं ना। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ कह रहा था एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोल रहा था। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी ध्यान दीजिएगा, ये वाला कितना है 30 डिग्री, ये कितना है 30 है, और ये बड़ा वाला कितना है 45 डिग्री, बड़ा वाला कितना है 45 डिग्री। अभी हमने क्या कहा था कि एंगल ऑफ डिप्रेशन के क्वेश्चन हम किस पे आधार, किस आधार पर लगा लेते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन के आधार पे। यानी अगर ये परपेंडिकुलर है, क्रॉस लाइन है, और ये भी सॉरी ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये आपका क्या है, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये क्रॉस लाइन को मिला रही है, तो इनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी ये 30 होगा तो ये वाला भी कितना होगा 30 डिग्री। ठीक है, ये 45 है, 45 है, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, और दूसरा शिप एक दूसरे की क्या है, एक ही तरफ है, सेम साइड पे, सेम साइड है, बना दिए हैं, ऑफ द लाइट हाउस मतलब लाइट हाउस के एक ही तरफ, सेम साइड। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, इन दोनों शिप्स के बीच की क्या बता दो, दूरी, यानी दोनों शिप कितनी दूरी पे हैं यही बताना है हमको। ठीक है, क्लियर। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं सवाल को, इसको बनाते हैं ना, ध्यान दीजिएगा। जैसे जो लाइट हाउस है इसकी हाइट कितनी दी है, पहले 75 मीटर दी है,
और मैं आपको बता रखा हूँ कि अगर एंगल 45 डिग्री बन रहा है तो इसके परपेंडिकुलर बेस दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी ये भी कितना आएगा, 75 मीटर ही आएगा। मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ ना, ठीक है। देखो नाम दे देता हूँ पहले एक, ए बी सी और डी, हमने यहाँ क्या दे दिया, नाम दे दिया। और ये दूरी जो हमको निकालनी है इसको मैं यक्स मान ले रहा हूँ। क्या मान ले रहा हूँ, यक्स मान ले रहा हूँ। चलो पहले आते हैं छोटे ट्रायंगल में ना, इन ट्रायंगल डी बी सी, क्या लगाओगे, 10 लगाओगे, tan 45 इक्वल टू बी सी बटे बी डी, tan 45 की वैल्यू होती है 1, बी सी की वैल्यू कितना दिया है 75, और बी डी आपको अभी निकालना है। तो बी डी भी बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो बी डी बराबर में कितना हो गया, 75 मीटर। यहाँ से बी डी की वैल्यू कितनी आ गई, 75 मीटर। अब बड़े वाले ट्रायंगल की बात करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, tan लगाओ, tan 30 डिग्री इक्वल टू बी सी बटे ए बी। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है, ठीक है। बी सी देखो दिया है 75, ए बी में देखो दो चीज़ शामिल है, ए डी भी शामिल है और बी डी शामिल है, यानी ए डी कितना है, यक्स, जो कि आपको निकालना है, और बी डी आप निकाल चुके हो, जो कि कितना है, 75 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसका सामने 1 में, तो यक्स प्लस 75 बराबर 75√3 हो गया। 75 को उधर लेके जाते हैं, यक्स बराबर कितना आया, 75√3, प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस बन के आएगा। अब हम इसमें से क्या करते हैं, 75 को कॉमन कर लेते हैं। क्या करते हैं, 75 को कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। चलो 75 को हम कॉमन कर लिए, और यहाँ पे कितना बच गया, √3 माइनस 1, ठीक है। और ये किसकी वैल्यू है, ये यक्स, ये ए से डी की वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखोगे आप, द डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप इज 75√3 माइनस 1 मीटर। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 13 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ध्यान दो, इस क्वेश्चन का भी फिगर बना हुआ है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि मैं आपको बताऊं कि फिगर इसका बनेगा कैसे। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि 1.2 मीटर टॉल अ गर्ल, एक लड़की है जो कितनी हाइट की है, 1.2 मीटर हाइट की है। चलो 1.2 मीटर इसका हाइट बना लेते हैं हम, ठीक है। ये है 1.2 मीटर इसकी हाइट है। अब बलून, एक बलून को स्पॉट्स मतलब देखती है, अब बलून मूविंग विद द विंड, जो गुब्बारा बलून है वो हवा के साथ मूव कर रहा है ना, मूविंग कर रहा है, इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब गुब्बारा अगर इधर है तो हॉरिजॉन्टल लाइन में जा रहा है, इधर उधर नहीं जा रहा है ना, एकदम हॉरिजॉन्टल लाइन में जा रहा है। अब कह रहा है एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, हॉरिजॉन्टल लाइन एट द हाइट ऑफ, मतलब वो जो गुब्बारा है, उसकी हाइट कितनी है जमीन से, उसकी हाइट जमीन से है गुब्बारे की, यहाँ पे गुब्बारा है, यहाँ पे क्या है बेटा, गुब्बारा है ना, ठीक है। गुब्बारा हल, गुब्बारा ही समझना, कुछ और नहीं ना, गुब्बारा ही है, मुझको इतना आइडिया नहीं बनाने को। ये गुब्बारा है, ठीक। फ्रॉम द ग्राउंड है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल एट इंस्टेंट 60 डिग्री। यहाँ से जो लड़की की जो आंखों का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है गुब्बारे के लिए, वो कितना डिग्री बनता है, 60 डिग्री। कहाँ से, इसकी आंखों से, तो इसके पैर से कोई लेना देना है नहीं, क्लियर। तो यहाँ से जो इसकी आंखों से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना वो कितना है, 60 डिग्री। फिर कह रहा है आफ्टर सम टाइम, यानी कुछ समय के बाद, द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस्ड, एंगल ऑफ ये जो एलिवेशन है वो कम हो गया, कब, 30 डिग्री हो गया, ठीक है ना। यानी गुब्बारा मूव कर रहा है, मूव करते करते हॉरिजॉन्टल से यहाँ पहुँच गया होगा, कहाँ पहुँच गया होगा, इधर आ गया होगा ना, यहाँ पे गुब्बारा आ गया होगा आपका,
छोटा बन गया था गुब्बारा। हाँ हाँ, जो भी है, यहाँ हो गया होगा। और इसका एंगल ऑफ जो एलिवेशन है ना, वो रिड्यूस हो गया। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या कर गया, रिड्यूस हो गया, यानी कम हो गया। अब कितना कम हो गया, कह रहा है 30 डिग्री। कितना कम हो गया ये वाला, 30 डिग्री हो गया ना। बेस को थोड़ा और बढ़ा देता हूँ मैं। अब कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। फाइंड द डिस्टेंस बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल, यानी बलून्स के द्वारा यहाँ से यहाँ तक जाने का जो डिस्टेंस है, यानी ये वाली जो दूरी है, वही हमको क्या करनी है, बता लेनी है। ठीक है ना, वही दूरी हमको बता लेनी है। अच्छा ये बताओ, अगर बलून की हाइट कितनी दी है यहाँ से, 88.2 मीटर। ये पूरी हाइट 88.2 मीटर है। कंप्लीट हाइट कितनी है, 88.2 मीटर है। और जो लड़की की जो हाइट है वो है 1.2 मीटर, 1.2 मीटर। और लड़की की आंखों से देखा जा रहा है, इसका मतलब यहाँ नीचे बेस इसका क्या लेना देना है। तो ये पूरा अगर 88.2 मीटर है तो ये कितना होगा, इसमें से घटा लेते हैं। किसमें से, 88.2 माइनस 1.2 मीटर। इससे घटाते हैं तो कितना आएगा, ये आएगा तुम्हारा 87 आ जाएगा। तो ये वाली कितनी हो गई हाइट, ये वाली 87 मीटर हो गया। और ये भी 87 मीटर हो जाएगा। और हमको ये बताना है कि ये बलून यहाँ से यहाँ तक जो गया वो कितनी दूरी गया, कितनी दूर पे गया। ठीक है ना, चलो स्टार्ट करते हैं। इसका नाम अगर दे दें हम, तो ये हो गया ए, और बी सी नाम देते हैं, डी नाम देते हैं, और क्या नाम देते हैं, ई नाम देते हैं। अब सवाल को हम लगाना स्टार्ट करते हैं। पहले किसकी बात करते हैं, छोटे ट्रायंगल के त्रिभुज। इन ट्रायंगल, सवाल अच्छे लेवल का है। इन ट्रायंगल ए बी सी, क्या लगाते हैं, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन ज़्यादा है, 60 है, tan 60। और ध्यान देना, जो बेस ही चाहिए हमको, बेस चाहिए इसका। tan 60 इक्वल टू बी सी बटे ए बी। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। बी सी कितना दिया है, 87। और ए बी हमको फाइंड आउट करना है। तो ए बी बराबर कितना आएगा, 87/√3। इसका मैं रेशनलाइजेशन अगर कर दूँ तो, क्योंकि कट रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 87√3 अपॉन में कितना, 3। 3 से काटो, 3 दूना 6, और 2 बच्चा 27 होगा, 3 9 27 रूट में 3 मीटर आ गया। कहाँ से कहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। अब मैं इस ट्रायंगल की बात करूँगा ना, इस ट्रायंगल की बात करूँगा जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है ये। अब इस वाली दूरी में से मैं इस वाली दूरी को निकाल दूँ, यानी ए डी में से ए बी को निकाल दूँ तो ये वाली दूरी मिल जाएगी ना, बस यही काम करना है। अब आते हैं किसमें, ट्रायंगल ए डी ई में। इन ट्रायंगल ए डी ई, अब क्या लगाओगे, tan 30, tan 30 इक्वल टू डी ई बटे ए बी। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। डी ई यानी 87 मीटर बटे ए बी में देखो, ए बी कहाँ से आ गया, ए डी होगा ना, सॉरी थोड़ा सा गलती हो गया, ए डी होगा। तो ए डी में देखो नीचे क्या क्या शामिल है, ए बी भी शामिल है, और क्या शामिल है, बी डी भी शामिल है। ठीक है, ए बी शामिल है और क्या शामिल है, बी डी शामिल है। ठीक, यहाँ पे देखो ए डी जो है इसमें दो चीज़ शामिल है, ए बी भी शामिल है, क्या शामिल है, बी डी। ए बी हम निकाल चुके हैं, ए बी कितना आया है, 29√3, और प्लस क्या निकालना है, बी डी। और यही बी डी ही हमसे पूछा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 29√3 प्लस बी डी बराबर 87√3। गिनती वाला उधर लेके जाओ, बी डी बराबर 87√3 माइनस 29√3। तो बी डी बराबर घटा लो, 7 में से 2 9 जाएगा नहीं, तो 17 हो गया।
17 में से 9 गया, कितना हो गया यहाँ पे 8 हो गया। यहाँ बचा 7, 7 में से 2 गया 8, अरे 7 में से 2 गया 5, 7 में 7, 17 में से 9 गया 8, यहाँ बचा 7, 7 में 2 गया 5, 58 दूर में 3 मीटर। ये किसकी हो गई, बीडी की लंबाई हो गई, ठीक है ना। इसका मतलब डिस्टेंस ट्रेवल बाय बलून, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बलून इक्वल टू 58√3 मीटर। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं किस क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15, जो इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। ध्यान दो बेटा लोग, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें। A straight highway leads to the foot of the tower, ना, to the foot of the tower. A man standing at the top of a tower. यानी एक हाईवे है जो टावर के पैर से होकर जा रही है। A man standing at the top of tower. एक आदमी है जो टावर के एकदम टॉप पे बैठा है। टावर पे एकदम टॉप पे क्या किया है, बैठा है। यानी कि मान लेते हैं ये है टावर, ये क्या है टावर, ज़्यादा बड़ा कर दिया क्या, हाँ यार, ठीक। और ये है नीचे इसके रोड, ये नीचे एक रोड है, ठीक है। अब कह रहा है कि एक कार है, ठीक, अ कार एट अ एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। एक कार है जो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने डिग्री पे, डिप्रेशन है, ध्यान देना, यानी यहाँ से उसकी जो आंखों का जो डिप्रेशन बन रहा है, यहाँ से जो कितनी डिग्री है, 30 डिग्री। अब कह रहा है एक कार यहाँ पहुंची है जो कितने डिग्री पे है, 30 डिग्री पे है। फिर कह रहा है विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर, जो इस टावर के पैर के पास क्या कर रहा है, पहुंच रहा है। विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब एक समान चाल है उसकी। 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड के बाद, 6 सेकेंड के बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार, मतलब लड़के के द्वारा जो एंगल ऑफ डिप्रेशन किया गया 6 सेकेंड बाद, ठीक है, इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। ये यहाँ ये 30 डिग्री था, वो एंगल ऑफ डिप्रेशन अब कितना पाया जा रहा है, 60 डिग्री पाया जा रहा है। कब, 6 सेकेंड बाद। यानी अब एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ से पूरा कंप्लीट कितना हुआ, 60 डिग्री। क्लियर है कि नहीं, ध्यान दो। अब मैंने आपको बताया था अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अगर ये 30 डिग्री ये वाला है तो ये वाला भी कितना बनेगा, 30 डिग्री, और वो कंप्लीट 60 है तो ये वाला कितना बनेगा, 60 डिग्री बनेगा, ठीक है ना। अब कह रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू अप्रोच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम हिज पॉइंट। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में 6 सेकंड लगा, और फिर यहाँ से यहाँ तक आने में कार को कितनी दूर, कितना समय लगेगा, यही आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। क्लियर। ए, इसका नाम रख देते हैं ए, बी, सी और डी, इसका नाम क्या करते हैं, लगा रख देते हैं। अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करना क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक। यहाँ कुछ पॉइंट लिखते हैं ना। लेट सी डी बी द टावर। उसके बाद इनिशियल पोजीशन ऑफ द कार इज ए। जो कार है उसका प्रारंभिक बिंदु क्या है, ए है। आगे लिखोगे विच चेंजेस टू बी, which changes to B after 6 सेकेंड, आफ्टर 6 सेकेंड। क्लियर है ना। अब बात करते हैं, सॉल्व लगाते हैं। इन ट्रायंगल बी सी डी क्या लगाएंगे, tan 60 लगाते हैं। tan 60 बराबर सी डी बटे बी सी। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, रूट में 3 होती है, बराबर सी डी बटे बी सी, ठीक है। अब बी सी मैं उधर करता हूँ, बी सी
उधर करता हूँ क्योंकि हमको BC चाहिए, और ये कितना हो गया CD बटे रूट में 3 हो गया। अब बात करते हैं इन ट्रेंगल, बड़े वाले ट्रेंगल की, इन ट्रेंगल ACD, इन ट्रेंगल ACD tan 30 इक्वल टू CD बटे AC। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। CD देखो, AC को देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, AB प्लस BC लिखता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AB प्लस BC बराबर √3 CD। अच्छे बन रख सकते हैं ना, CD बटे √3, AB को ऐसे रहने दो, इसकी जगह रखते हैं कितना, CD बटे √3 बराबर √3 CD। अब इसको लेके जाते हैं हम उस साइड, इसको लेके जाते हैं हम उस साइड, ठीक है। AB बराबर √3 CD माइनस CD बटे √3, क्लियर है। AB बराबर यहाँ से मैं क्या करता हूँ, CD कॉमन कर लेता हूँ, अंदर कितना बचा यहाँ पे, √3 माइनस 1/√3 बचा। अब इसको CD है और इसको मैं यहाँ करूँगी, कितना बन जाएगा, इसको एलसीएम लेता हूँ ना, √3, यहाँ 3 माइनस 1 हुआ, √3 माइनस क्या हुआ, 1 हुआ। अब आते हैं थोड़ा सी साइड, देखो तो AB बराबर क्या बन जाएगा, 3 में से 1 गया, 2/√3 CD बन गया, क्लियर है ना। यानी AB की जो डिस्टेंस है कितना गई, CD 2 CD कितना हो गया, CD इंटू 2/√3, यानी मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 CD बटे √3। कोई दिक्कत नहीं है हमको लगता है यहाँ तक। अब देखो यही दूरी तय करने में कितना समय लग रहा है, 6 सेकेंड, यानी 2 CD बटे √3, ये दूरी तय करने में कितना लग रहा है, 6 सेकेंड। तो अगर केवल एक दूरी तय करनी हो तो इसका भाग दोगे, यानी 6 गुणे √3 बटे 2 CD, यही समय लगेगा, ठीक है ना, यही समय लगेगा आपका। लेकिन हमको दूरी कितनी तय करानी है, BC का। अब BC हम कितना निकाले हैं, CD बटे √3, तो यहाँ हम लिखते हैं यहाँ पे कि CD बटे अगर √3 का अगर डिस्टेंस निकालना है तो इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, 6, पहले यहाँ कितना है, 6 रूट इंटू √3, 2 CD है तो इसी का मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, CD बटे √3 कर लो, ठीक, √3 से कटा मिलता है, CD से CD खत्म, 2 से करोगे यहाँ कितना आएगा, 3 सेकेंड, कितना आएगा, 3 सेकेंड, ठीक है। यानी BC तक जाने पे कार को कितना समय लेना पड़ेगा, 3 सेकेंड का समय लेना पड़ेगा। एक मैं शॉर्टकट एक चीज़ बता दूं कि जब भी इस प्रकार के सवाल आते हैं ना, जनरली अगर 6 सेकेंड है, कितने सेकेंड है, 6 सेकेंड है, तो इसका आंसर 3 सेकेंड ही आता है, उसका आधा आता है, यानी 6 है तो उसका आधा कितना आएगा, 3 सेकेंड, इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।